नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने ट्रिकोनोमेट्री के बारे में आप लोग को बताया था। ट्रिकोनोमेट्री के बारे में मैं बताया था क्या कि ये ट्रिकोनोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है उस ट्रायंगल में हम पे बेस्ड है ये। यानी ABC अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो B क्या होगी 90 डिग्री। अगर B 90 डिग्री है इसका मतलब क्या हुआ ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने पिछली वीडियो में आप लोग को कौन सी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस का जो मैं था उसके बारे में बताया था। फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि हमारे एंगल B क्या है 90 डिग्री, तो उसके सामने की जो साइड्स होगी मींस AC क्या है हमारी हाइपोटेनियस है। अब था क्या कि परपेंडिकुलर और बेस में कि बेस कहाँ होगी और परपेंडिकुलर कहाँ होगी। अगर एंगल C पे बन रही है तो बेस हमारी क्या हुई BC और AB क्या हुआ परपेंडिकुलर। और अगर एंगल बन रहा होगा A पे तो AB क्या हो जाएगी हमारी बेस और BC क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो मैंने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा के बारे में मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि साइन थीटा का रिलेशन किस में होता है P और H में। मीन्स साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एच और टेन थीटा इक्वल टू P बाई B। और इसी का रेसिप्रोकल हो जाती है क्या साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाती है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा। आज मैं आप लोग को बता रहा हूं कि एंगल क्या होती है, कैसे एंगल चेंज होती है। तो हम एक चार्ट बना के थ्रू बता रहा हूं मैं आप लोग को। ये थीटा है एंगल, यानी यहां लिख दूं मैं एंगल थीटा। साइन ट्रिकोनोमेट्रिकल जो फंक्शन होती है यानी ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। अगर आप लोग को ये पूछा जाए कि ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो निकालनी है तो इसका मतलब आप लोग को क्या साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक कॉट ये 6 निकालने हैं हमें। 6 को हम ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं। तो साइन थीटा की जगह पर देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। हम 10 क्लास में इतना ही एंगल तक पढ़ेंगे, मींस 90 डिग्री तक ही हमारे 10 स्टैंडर्ड तक हमें पढ़ने हैं। तो अब साइन यहां हो जाएगी कॉस और ये 10। तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। साइन 30 डिग्री होती है 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। अब कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री क्या होती है 1। कॉस 30 डिग्री √3/2। कॉस 45 डिग्री 1/√2। कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री 0। टेन 0 डिग्री 0। टेन 30 डिग्री 1/√3। टेन 45 डिग्री 1। टेन 60 डिग्री √3 और टेन 90 डिग्री क्या है नॉट डिफाइंड। टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो ये आप लोग का एंगल रहेगा। मीन साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और 1। ये जो चार्ट है आप लोग, और बाकी जो 6 जो अभी 3 बचे, साइन का इनवर्स कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, तो आप लोग इसी वैल्यू का भी इनवर्स कर देंगे। जैसे साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया तो कॉसेक 30 क्या होगा 2/1 मीन्स 2। हम ऐसे ही 3 मैं लिख दिया हूं, आप लोग आइडेंटिटी को। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे की कंप्लेन होती है कि सारी आइडेंटिटी लर्न कैसे करूं, वैल्यू लर्न नहीं पड़ते, ट्रिकोनोमेट्री में ज्यादा ही फॉर्मूला होते हैं। तो मैं उन बच्चे को बताना चाह रहा हूं कि आप ट्रिकोनोमेट्री में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, आप समझदारी से काम कीजिए। जैसे ABC
में हमारा एंगल दिया रहेगा कि कहाँ पे एंगल बने, उस एंगल को हम फाइंड करेंगे कहाँ पे एंगल है, और उस एंगल के अनुसार हम एल बी और पी डिफाइन करेंगे कि पी कौन सा होना चाहिए और बी कौन सा होना चाहिए। और हमारा एच जो है वो तो फिक्स होती है, इसीलिए उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती है। अब कुछ बच्चे को मैं ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे कुछ ट्रिक हैं जिनके थ्रू आप थोड़ी बहुत लर्न कर सकते हैं कि एंगल कैसे में। जैसे देखिए 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 ये डिजिट लिख लीजिए। उसको यानी 1 2 3 4 इसको 4 से सबको डिवाइड कीजिए, 4 4 4 4 4 और सबका रूट निकाल लीजिए आप। तो देखिए क्या हुआ, 0/4 आप लोग सबको पता है 0/4 क्या हो जाएगी, √0, 1/4 तो 1 का रूट भी हो जाएगी 1, और 4 किसका स्क्वायर होती है 2 का 2, कॉमा देखिए 2 1 जा 2 2 जा, तो √1 तो निकल जाएगी, √1 × 1 क्या होता है 1 ही होता है, तो √1 की वैल्यू 1 और 4 का क्या 2, तो ये रूट के अंदर आ जाएगी। और इसी तरह √3 और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 4 कट गया तो यानी 1। तो ये देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और ये साइन 90 डिग्री हो जाती है। तो आप इस तरह के भी चार्ट जैसे पेपर में देने जाए तो अपना साइड में जहाँ रफ करेंगे वहाँ आप 0 1 2 4 ये करके, ये तो आपके लिए साइन के लिए हो जाएंगे। अब कॉस का क्या है आइडेंटिटी लर्न करने का ट्रिक्स। कॉस को क्या कीजिए, कॉस का जो 0 डिग्री होगा वह साइन का 90 डिग्री के बराबर, यानी ये 1 और ये 0, तो हम इसको भी मिटा सकते हैं कि 0 1/2, तो ये साइन का 30 कॉस का 60 हो जाता है। साइन का कॉस का 30, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, कॉस का जो 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन का 1/2, ये कॉस का 60 हो जाती है, यानी यहां हो जाएगी 1/2, ये √3/2 और ये एट इज रहेगी मीन्स 1/√2। अब बचा कि 10 का, तो 10 0 डिग्री 0, 45 डिग्री 1, ये 1/√3 और √3, कुछ तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, समझदारी से लर्न हो जाएगी, कोई इतना डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, आप लोग से हो जाएगी। अब देखिए ये इसका हम वैल्यू पढ़ लिए। अब हम कंक्लूजन क्या निकलती है देख लीजिए ध्यान से कि साइन 0 डिग्री और 90 डिग्री, यानी मिनिमम पॉइंट क्या है हमारा 0 डिग्री मिनिमम एंगल है, और मैक्सिमम एंगल क्या है इस चार्ट के अनुसार 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जैसे ही आगे जाती है तो इंक्रीज करती है, मतलब वैल्यू बढ़ने पर थीटा का जैसे ही 0 से शुरू करेंगे आप, तो अगर थीटा की एंगल बढ़ती जाएगी, थीटा की वैल्यू मीन्स 0 से 30 45 60 90, ये जो 5 एंगल है 0 30 45 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो ये इंक्रीज करती है साइन थीटा की वैल्यू, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज करती है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल जैसा है, 0 डिग्री 0 और 90 डिग्री 1, तो हमारा क्या है ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और वहीं पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज करती है। ये आप लोग लर्न रखेंगे ध्यान से, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जो आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तो ऐसे ही एंगल लर्न कर लेंगे, कोई इतनी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब और आप लोग जैसे मैं बता रहा हूं उस अनुसार आप लोग करेंगे, और एक्सरसाइज भी बनाते जाइए, चाहे एनसीईआरटी हो या जो बच्चे रेफरेंस फॉलो करते हैं रेफरेंस भी बना सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक क्या है कि कुछ ऐसे भी वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है एंगल में, जैसे 81 डिग्री। अब मान लीजिए मैं पिछली जो चार्ट बनाया था एंगल का, तो उसमें एंगल में आप क्या देखें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस हम ये 4 एंगल का वैल्यू हमें पता है। अब यहाँ पे क्या है 81 डिग्री,
मान लीजिए क्वेश्चन में लग गया साइन 81 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह के जिसका हमें वैल्यू नहीं पता, मीन्स 5 एंगल को छोड़ के बाकी और एंगल आती है, तो उसका कैसे हम करते हैं, उसके लिए भी एक आइडेंटिटी है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री, अब इसी का रिवर्स कर देते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होती है, कॉसेक। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये हमारी चार्ट हुई क्या, 1 2 3 4 5 6। ये 6 ऐसे एंगल्स हैं जिनके वैल्यू हमें नहीं पता होती है, तो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए 81 डिग्री मैंने आपको अभी एग्जांपल के तौर पे दिया था, 81 डिग्री, तो हमारे 81 की वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे है हमारा साइन 81 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हमें साइन 81 डिग्री की नहीं पता, तो साइन थीटा देखिए यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे 81 डिग्री, यानी साइन 81 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पे 81। तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। फिर ये जो हो गए वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये हमारे क्वेश्चन जो होंगे इस तरह के होंगे, साइन 81 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालिए। तो हम यहाँ इस एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, साइन 81 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री। तो हम साइन थीटा यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होती है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे यही एग्जांपल लिख देंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री अपॉन कॉस, तो कॉस एट इज ही रहेगा 9 डिग्री। फिर क्या हो गए, कॉस 90 माइनस 81 मीन्स कॉस 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री, कैंसिल हो के आंसर हो गया 1। तो हम चेंज कर लेते हैं 90 डिग्री, इसके लिए आइडेंटिटी दी हुई है। आप लोग सॉल्यूशन कीजिए, जैसे रेफरेंस बुक हो, एनसीईआरटी हो, जिससे भी हो, कोई भी तरह की डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप लोग अगर कोई क्वेरी होती है, आप लोग कमेंट करके उसको आप बोल सकते हैं। अब जो हमारा ट्रिकोनोमेट्री में आइडेंटिटीज है उसको मैं बता रहा हूं, जिससे आपको 8.4 इससे 8.3 सॉल्यूशन हो जाएंगे, 8.4 एनसीईआरटी का, और जो 9 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री, तो एप्लीकेशन का भी जो भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है उससे भी आपको ये मिल जाएगी। एक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस को सही से लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मान लीजिए हमें कोई ऐसे आइडेंटिटी यूज करना पड़े, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम ये फॉर्मूला लर्न करेंगे और उसी से हम 2-3 फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये प्लस है इधर जाएगी RHS साइड, तो साइन माइनस हो जाएगी, यानी साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला रखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मान लीजिए हमें टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो, तो हम टेन स्क्वायर को क्या करेंगे, RHS साइड ले जाएंगे और 1 को LHS साइड, मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और आपको अगर सेक स्क्वायर की जरूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरे आइडेंटिटी आ गए आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और मान लीजिए हमें कॉट स्क्वायर निकालना पड़े तो ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा इधर कर देंगे, इधर ला लिख ऐसे लिख सकते हैं हम इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 4 3 और 4 में देख लीजिए क्या है टेन थीटा इक्वल टू क्या होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा। इसी का टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होती है, मतलब इनवर्स क्या होती है कॉट थीटा, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होती है कॉट थीटा, तो इसकी भी ये भी क्या होगी रेसिप्रोकल हो जाएगी, मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको हो गई। उससे त्रिकोणमिति के 8.4 जो है आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए LHS RHS करके हम प्रूव करते हैं, ये उस फॉर्मूला से बन जाएंगे। और एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति जो है उस फॉर्मूला में भी ये यूज होगा। और पिछली जो एंगल वाली थी एप्लीकेशन में ज़्यादातर आपको एंगल की जरूरत पड़ती है हमें, लेकिन रिलेशन हमें पता नहीं होती है, उसी से रिलेशन जो है ये PBH का हम जो एप्लीकेशन बना का जो सॉल्यूशन करेंगे उस वक्त हमें त्रिकोणोमेट्रिक में बार बार मैं बता रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज होती है। इसलिए जो भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे एप्लीकेशन का उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि डायग्राम जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल जैसा होगा, और वहाँ भी हमें PB और H में रिलेशन देखने होंगे। और एंगल जो है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये 5 एंगल ही यूज होंगे। बाकी फॉर्मूला हमें लर्न करने से त्रिकोणमिति आसान हो जाती है। अब मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं आप लोग को, देखिए साइन थीटा, हमने साइन थीटा क्या पढ़ा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होती है कोसेक, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगी 1, मीन्स साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1। यानी जो भी नंबर कोई भी नंबर मान लीजिए या डिजिट मान लीजिए, 5 क्या है एक डिजिट है, उसको उससे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स 1/5 कैंसिल होकर क्या हो जाती है 1। यानी कोई भी डिजिट जिस तरह अपने खुद रेसिप्रोकल का क्या होता है मल्टीप्लाई में 1 होता है, उसी प्रकार साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है कोसेक थीटा, तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए कैसे, ये भी यहां भी डिराइव कर देना है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, साइन कैंसिल इक्वल टू 1। उसी तरह क्या होता है कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू 1। इतने सारे आइडेंटिटी हैं आपको पास ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्यूशन करने के लिए। एकदम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आप लोग बनाइए, जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज बनाइए, NCERT बनाइए, रेफरेंस बुक बनाइए, जितना भी बनाइए उतने ही आपका डाउट क्लियर होगा। मैथ्स क्या है ना प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही मैथ्स आपको इजी लगेगा। बाकी क्या है सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, कोई हार्ड होते हैं इजी होते हैं, सब होते हैं। किसी बच्चे को मैथ्स हार्ड लगता है, किसी बच्चे को कहते नहीं भैया मैथ्स इजी लगते हैं, तो चूंकि मैथ्स इजी उनको किसी को कोई ये नहीं कि उसको ज़्यादा समझ है कि इसी इजी लग रहा है, नहीं, उसने क्या किया स्टेप बाय स्टेप उसने समझा है क्वेश्चन को, और फॉर्मूला को दिमाग में बैठाना है आपको। इतना रटने से काम नहीं चलेगा, रटने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट पड़ी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे ट्रिकोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल दिमाग में सेट कर लेंगे कि राइट ट्रायंगल होती है, उसमें PBH H का तो पोजीशन फिक्स होता है, बाकी PB का बारे में जो बताया हो उस लोग आप लोग ध्यान से देखेंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन सोल्यूशन करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका हो सकता है नेक्स्ट लाइव सेशन में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तब तक के लिए अपना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।